बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की सरजमीन पर पहली दफा 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद कोई ईरान का डिफेंस मिनिस्टर इंडिया पहुंच रहा है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी इस वक्त मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं अगले चंद दिनों में। और ये मुलाकात इतनी ज़्यादा अहम है कि आप इस सूरत हाल पर समझ लें कि जो हालिया निर्वाणे का विज़िट हुआ था इंडियन आर्मी चीफ का सऊदी अरब, ये उसके जवाब के अंदर एक विज़िट होने जा रहा है। और एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये इंडिया के कोई फ़ायदे के लिए विज़िट नहीं हो रहा है। ईरान असल में पैगाम लेकर जा रहा है बिल्कुल डू एंड डाई वाली सिचुएशन का। इसके पीछे चाइना है। पैगाम ये लेकर जा रहा है चूंकि अगले कुछ अरसे के अंदर। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो बाइडेन कोई डील फाइनलाइज करता हुआ नजर आ रहा है ईरान के साथ, जो वो अभी तक कह रहे हैं इसराइल ने इस डील को होने नहीं देना। जो मर्जी हो जाए, इसराइल ने कहा कि ईरान को मैं मजबूत नहीं होने दूंगा। इस मकसद के लिए उन्होंने इस्तेमाल करना है इंडिया को। अब इंडिया के इस्तेमाल करने के साथ इसराइल और इंडिया एक पेज पर होंगे। 400 अरब डॉलर की चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं पैगाम लेकर, चाहे आप उसको धमकी समझ ले, आखिरी पैगाम समझ ले या कुछ भी समझ ले। इस पैगाम के साथ वो लेकर आ रहे हैं कि हमने आपकी हर लेवल पर मदद की, आपका साथ दिया। अगर आप इसराइल का साथ देते हैं ईरान के खिलाफ या आप साथ देते हैं अमेरिका का ईरान के खिलाफ, तो फिर ईरान और इंडिया आपस में दुश्मन के तौर पर रहेंगे। क्योंकि हमारा फ्यूचर चाइना के साथ है, हमारा फ्यूचर रशिया के साथ है। और अगर पाकिस्तान के साथ हमने अपने ताल्लुकात मजबूत बना लिए तो हम उसी की सफ में खड़े होंगे। यानी इस ब्लॉक की, जिसकी ख़ास तौर पर नेमतुल्लाह शाह वली ने प्रिडिक्शन की थी, ये ब्लॉक हम लेकर आगे चलेंगे। और इसमें फिर अगर इंडिया को जितना भी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार इंडिया होगा, ईरान नहीं होगा। पिछले काफ़ी सालों से ईरान ने इंडिया के साथ दोस्ती निभाई, जिसका ख़ास तौर पर नुकसान हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान की सरजमीन पर ईरान से बहुत हमले हुए। कुलभूषण यादव, उज़ैर बलोच, ये तमाम लोग इन्हीं के तोहफे हैं दिए हुए। अब सूरत हाल ये है कि चाइना की वजह से ईरान पाकिस्तान की साइड पर आया, पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए। इमरान खान की हुकूमत में आने के बाद कम से कम ये फ़ायदा हुआ कि रियासत और हुकूमत एक पेज पर ईरान के साथ गए मामला तय करने। चाबहार पोर्ट से इंडिया को फारिग किया। ये पहला दौरा होने जा रहा है। और आप देखिए इस वक्त दुनिया बदल रही है। सऊदी अरब के अंदर डिफेंस मिनिस्टर मामला भी आपको तय होते नजर आएंगे इंडिया के। अभी हालिया इंडियन आर्मी चीफ, वो पहला इंडिया का आर्मी चीफ था जो सऊदी अरब के दौरे पर गया। अब आगे सूरत हाल क्या होने जा रही है? आगे सूरत हाल ये होने जा रही है कि अरब अब हो रहे हैं इंडिया के साथ। इस बात का ईरान को अच्छी तरह पता है। ईरान अब पैगाम ये देने जा रहा है कि मेरे साथ रशिया खड़ा। और आप देखें, आप ज़रा गौर कीजिए, ईरान के ताल्लुकात किसके साथ बन रहे हैं? पाकिस्तान के साथ, वो इंडिया का दुश्मन। चाइना के साथ, वो इंडिया का दुश्मन। रूस के साथ, रूस ऑलरेडी इंडिया का दोस्त अब दुश्मनी में कन्वर्ट हो रहा है। तुर्की के साथ, तुर्की उसका दुश्मन। कतर के साथ, कतर और इंडिया के ताल्लुकात वैसे नहीं है जो सऊदी अरब के साथ इंडिया के है या यूएई के साथ है। तो कुल मिलाकर आप अगर देखेंगे तो खित्ते के अंदर पूरा एक ब्लॉक बन रहा है। और उस ब्लॉक के तहत ईरान के इस डिफेंस मिनिस्टर का विजिट होने जा रहा है। उसमें ये क्लियर चीज़ें रखी जाएंगी कि अगर इंडिया इसराइल के साथ ईरान के मामलात के खिलाफ जाता है तो फिर पाकिस्तान के साथ हमें ताल्लुकात बनाने और पाकिस्तान के ब्लॉक में जाने, जिसमें इंडिया को फिर जितना मर्जी नुकसान होगा वो हम तैयार रहेंगे। दूसरी बात, एक चीज़ समझ लीजिएगा, 400 अरब डॉलर की जो चाइना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ईरान के अंदर, उस इन्वेस्टमेंट को इसराइल खराब करना चाहता है। इनडायरेक्टली इसराइल का जो अगला बड़ा दुश्मन पकता हुआ नजर आ रहा है वो है चाइना। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ईरान ये चाहता है कि किसी तरह मेरे ताल्लुकात चाइना से मजीद गहरे हो, क्योंकि चाइना ईरान को इस्तेमाल करेगा मुस्तकबिल में प्रॉक्सी के तौर पर।
चाहे वो प्रॉक्सी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल हो, चाहे वो शाम के अंदर फिर इस्तेमाल हो, चाहे वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो, या वो अरब ममालिक के अंदर अमरीकी अड्डों के खिलाफ इस्तेमाल हो। ये असल सूरत हाल इस वक्त पैदा होने जा रही और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशआइंद बात है। देखिए अरब ममालिक पूरी तरह उधर चले गए। आप ये देखें कि पाकिस्तान ने तुर्की के ताल्लुकात कितने हद तक बैकडोर चैनल पर आपको काफ़ी अरसे से तैयब उर्दगान चाइना के खिलाफ कोई बयान देते नज़र नहीं आ रहे। उसकी क्या वजह है? चाइना ने पाकिस्तान को कहा, ख़ास तौर पर ये बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया नहीं है कि तुर्की के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ जो बेहतर हुए, उनमें कहीं ना कहीं चाइना का भी हाथ है। चाइना का हाथ इसलिए है कि चाइना ये चाह रहा है कि तुर्की उसकी साइड पर रहे और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने अर्दोगान के साथ मामला तय किए और तैयब उर्दगान की ख्वाहिश थी कि चाइना के जो मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है या उनके खिलाफ जो जुल्म होते हैं उसको कम किया जाए। अब चूंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये काम हो, उसके बाद चाइना ने जो जुल्म करे तो उसमें काफ़ी हद तक कमी आई। फिर इन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर इन्होंने वीडियोस भी बनाई, फिर इन्होंने इंटरव्यूज़ और उनके पास इनको अच्छे ओहदे दिए और कहा कि देखिए हम तो उनके मुसलमानों से जुल्म नहीं करे। यानी काफ़ी हद तक वो मामला ठीक हुए और इसमें पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। एग्जैक्टली यही काम अब करने जा रहा है चाइना ईरान के हवाले से, लेकिन वो ईरान के जरिए इंडिया को धमकी देने जा रहा है कि अगर तुम मेरे दुश्मनों के साथ खड़े होते हो तो फिर मैं भी तुम्हारे दुश्मनों के साथ खड़ा हूँगा, फिर उसमें इंडिया का जितना भी नुकसान होगा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, इंडिया खुद इसका जिम्मेदार होगा। आप ये देखिए कि तारीख के पन्ने कैसे बदल रहे हैं। सऊदी अरब का इंडिया से ताल्लुक क्या बनता है? क्या सऊदी अरब का कोई डिफेंस वायदा, कोई तारीख उठाकर दे ले? इनका तो इंडिया के साथ कभी ताल्लुक अच्छा रहा ही नहीं, लेकिन अब अरब जा रहे हैं उनके कैंप में क्योंकि इसराइल की वजह से। इसराइल की वजह से वो इसलिए कैंप के अंदर जा रहे हैं क्योंकि इसराइल अरब ममालिक को तोड़ना चाहता है, ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है और इस ग्रेटर इसराइल के नतीजे में पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करवाना चाहता है। आप ये देखिए इसराइल कामयाब हुआ है। अरब आज आपके साथ नहीं खड़े, वो इसराइल के साथ खड़े। कल को जब पाकिस्तान के साथ जंग होगी इंडिया की तो आप देखिएगा किस तरह अरब ममालिक खड़े होते। अगर चाइना दोस्ती ना करवाता पाकिस्तान ईरान की तो ईरान भी इंडिया के साथ खड़ा होता। ये भी जहन में रखिएगा, ईरान कभी पाकिस्तान के साथ खड़ा ना होता। लेकिन खत्ते के हालात बदल रहे हैं। अब आप देखिए हालिया अफगान तालिबान के ताल्लुकात कितने बेहतर हो गए थे। जो कासिम का बदला लिया उसके बाद ईरान वालों ने अपनी आंखें माथे पर रख ली। जवाद जरीफ ने क्या बयान दिया? अफगान तालिबान के खिलाफ बयान दिया तो धमकी दी अफगान तालिबान ने। अब आप ये देखिए मुल्ला बरादर पहुंचे हैं ईरान के अंदर और वहां पर जाकर मामला तय किए हैं कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो अमेरिका डोमिनेट हो जाएगा, बेहतर यह है कि अपने मामला तय करें। तब ईरान को रियलाइज हुआ कि मैं गलती पर हूं। अब असल में ईरान और अफगान तालिबान एक हो रहे हैं। अब इसमें भी इंडिया की प्रॉब्लम है। आने वाले वक्त के अंदर आप ये देखिए इंडिया को सबसे ज्यादा, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है पाकिस्तान के लिए कि इंडिया को चारों तरफ से घेरा जा रहा है और आप चारों तरफ से नहीं घिरे। इंडिया के एक साइड पे है पाकिस्तान, इंडिया के दूसरी साइड पे है चाइना, इंडिया के साइड पे जो अफगानिस्तान वो पीछे से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, फिर ईरान भी पाकिस्तान के साथ अब खड़ा है। अब ये तमाम ममालिक मिलकर अगर किसी को घेरते हुए नजर आते हैं और दूसरी ऊपर वाली साइड से अगर आप देखेंगे तो रशिया उसके साथ है। अब रशिया भी इस ब्लॉक का हिस्सा है। मुस्तकबिल के अंदर ये सारे मिलकर जब चढ़ाई करेंगे इंडिया के ऊपर तो आप सोच सकते हैं वो फिर गज़वा हिंद की आदेशें किस तरह पूरी होती नजर आएंगी। वो कमाल तरीके की जर्नी होगी जो असल में अब अचीव करने जा रहे हैं हम इंशाल्लाह अनकरीब। ईरान के इंडिया से ताल्लुकात बिगड़ना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है और ये पहली नहीं आखिरी धमकी आप इसको कंसीडर कीजिएगा। दौरा पहला ज़रूर होगा 1979 के बाद किसी पहले इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का, लेकिन धमकी आखिरी समझिएगा क्योंकि इंडिया इसराइल और अमेरिका के कैंप में खड़ा होगा। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफगान तालिबान, रशिया और चाइना ये इंशाल्लाह एक कैंप में खड़े होंगे। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।